नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं रामेश्वरम की एक बहुत ही खास आध्यात्मिक यात्रा पर। अगले कुछ मिनटों में हम सब मिलकर इस पवित्र द्वीप की 4 दिन की यात्रा के हर एक पड़ाव को जानेंगे और महसूस करेंगे। रामेश्वरम वो जगह है जहां भक्ति, विज्ञान और प्रकृति तीनों एक साथ नजर आते हैं। देखिए, ये बात इस जगह के असली मतलब को कितनी खूबसूरती से बताती है। ये सिर्फ कोई तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनोखा संगम है जहां शैव और वैष्णव परंपराएं एक हो जाती हैं। और यही बात इसे भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले दिन से। ये दिन है रामेश्वरम पहुंचने का और उस माहौल में ढलने का। पवित्र द्वीप पर यात्रा की शुरुआत बस यहीं से होती है। अच्छा, तो रामेश्वरम पहुंचे कैसे? इसके लिए 3 मेन रास्ते हैं। चाहे तो ट्रेन से सीधे रामेश्वरम स्टेशन उतर सकते हैं, या फिर फ्लाइट से मदुरई एयरपोर्ट तक आ सकते हैं, जो यहाँ से करीब 170 किलोमीटर दूर है। लेकिन मेरा यकीन मानिए, सड़क के रास्ते आने का मजा ही कुछ और है। खासकर जब गाड़ी मशहूर पंबन ब्रिज से गुजरती है, वो नज़ारा, वो अनुभव लाजवाब है। पहुंचने के बाद अब बात आती है ठहरने की। तो यहाँ हर किसी के बजट के लिए कुछ न कुछ है। अगर यात्रा किफ़ायती रखनी है तो मंदिर के गेस्ट हाउस बहुत अच्छी ऑप्शन है, और अगर थोड़ा ज्यादा आराम और सुविधाएं चाहिए तो होटल डाइविक जैसे प्रीमियम होटल्स भी मौजूद हैं। पहले दिन की शाम इसे यादगार बनाने के लिए सबसे अच्छा है पवित्र अग्नि तीर्थम के किनारे बैठकर डूबते सूरज को देखना। क्या कमाल का नज़ारा होता है। उसके बाद रामनाथ स्वामी मंदिर को बाहर से देखिए, उसकी भव्यता को महसूस कीजिए। और हाँ, स्थानीय बाजार में घूमना मत भूलिएगा। वहाँ की चहल पहल और यादगार के तौर पर शंख और सीपियाँ खरीदना, ये सब यात्रा का एक जरूरी हिस्सा है। अब आता है दूसरा दिन। ये दिन इस यात्रा का दिल है। वो दिन जब हम सब मुख्य रिचुअल्स और दर्शन में पूरी तरह से खो जाएंगे। मंदिर परिसर के अंदर 1-2 नहीं, पूरे 22 पवित्र तीर्थम हैं, मतलब 22 पवित्र कुएं। ऐसी मान्यता है कि मुख्य भगवान के दर्शन से पहले इन सभी 22 कुओं के पवित्र जल से स्नान करना होता है। कहते हैं इससे तन और मन दोनों की शुद्धि हो जाती है। और मजे की बात यह है कि हर कुएं के जल की अपनी एक अलग कहानी और अपना एक अलग महत्व है। दर्शन के लिए एक पूरा प्रोसेस है, एक तय रास्ता है। सबसे पहले अग्नि तीर्थम में समुद्र स्नान, उसके बाद मंदिर के अंदर उन 22 कुंडों में स्नान, और इन सबके बाद अंत में होते हैं भगवान रामनाथ स्वामी के मुख्य दर्शन। हाँ, एक जरूरी बात, मंदिर सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। लेकिन एक बहुत ही खास दर्शन है जिसे किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहिए। ये है स्फटिक लिंग दर्शन, जो सुबह सुबह सिर्फ 5:10 से 6 बजे के बीच होता है। ये एक बहुत ही खास और सच कहूं तो एक दुर्लभ अनुभव है। आप जरा इस नंबर को देखिए, 4000। अंदाजा लगा सकते हैं ये क्या है? ये रामनाथा स्वामी मंदिर के दुनिया के सबसे लंबे कॉरिडोर में लगे खंभों की संख्या है। सोचकर देखिए, जब आप उन हजारों खंभों के बीच से गुजरते होंगे तो कैसा महसूस होता होगा। ये वाकई आर्किटेक्चर का एक जीता जागता चमत्कार है। दूसरे दिन के अनुभव को पूरा करने के लिए कुछ और जगहें भी हैं जहां जाना बनता है, जैसे कि पंचमुखी हनुमान मंदिर और फ्लोटिंग स्टोन्स म्यूजियम। इस म्यूजियम में आप राम सेतु में इस्तेमाल हुए तैरने वाले पत्थर देख सकते हैं। और हाँ, गंधमादन पर्वतम की चोटी पर जरूर जाइएगा। कहते हैं वहां से श्रीलंका का किनारा भी दिखाई देता है। चलिए अब चलते हैं तीसरे दिन की ओर। ये दिन कहानियों और विरासत का है। इस दिन हम धनुषकोडी की पौराणिक कथाओं से लेकर आधुनिक इतिहास तक का सफर तय करेंगे। धनुषकोडी, जिसे भारत का आखिरी सिरा भी कहा जाता है, ये वही पौराणिक जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं से भगवान राम ने राम सेतु बनाना शुरू किया था। आज यहाँ एक उजड़े हुए शहर के खंडर हैं और 2 समुद्रों का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। देखिए, ये द्वीप कितना अनोखा है। यहाँ 2 महान विरासतें एक साथ बसती हैं। एक तरफ है धनुषकोडी की हजारों साल पुरानी पौराणिक कथा, और दूसरी तरफ है आधुनिक भारत की प्रेरणा, हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का स्मारक। एक तरफ अतीत, दूसरी तरफ भविष्य। तो यात्रा का पूरा प्लान तो हमने देख लिया। अब कुछ जरूरी प्रैक्टिकल बातों पे भी गौर कर लेते हैं, ताकि ये तीर्थ यात्रा एकदम सहज और सफल रहे। रामेश्वरम जाने के लिए सबसे बढ़िया समय कौन सा है? तो वो है अक्टूबर से मार्च के बीच का। इन महीनों में मौसम बहुत सुहाना और आरामदायक रहता है। कोशिश करें कि अप्रैल से जून के बीच न जाएं, क्योंकि उस समय गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जिससे यात्रा का मजा थोड़ा खिरखिरा हो सकता है।
एक अच्छी तीर्थ यात्रा के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे मंदिर में पारंपरिक कपड़े पहने, पवित्र स्नान का जो क्रम है उसे फॉलो करें, और हाँ, मंदिर के अंदर तस्वीरें खींचना मना है। एक और जरूरी बात, यहाँ से रेत या पत्थर अपने साथ ले जाने की भी मनाही है। और फिर आता है चौथा और आखिरी दिन। सुबह एक बार फिर भगवान के दर्शन करके होटल से चेकआउट के साथ ये यात्रा पूरी होती है। अगर वापसी में समय हो तो रास्ते में मदुरै के मशहूर मीनाक्षी मंदिर के दर्शन करना भी एक बहुत अच्छा विचार है। तो देखा, रामेश्वरम सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है, एक अनुभव है जो भक्ति, इतिहास और प्रकृति को एक धागे में पिरोता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस अनूठी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने के लिए मन कब बना रहे हैं? अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8881705500 पर।